तो आज हम डिस्कस करेंगे धारा 144 सेक्शन 144। सेक्शन 144 ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने बहुत बार इस धारा का नाम सुना होगा, इस धारा के बारे में सुना होगा। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और एक तरह की बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ बन जाती है। ये फिल्मों में भी अक्सर यही देखने को मिलता है। तो ये धारा 144 बेसिकली होता ये है कि ये किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग को अ, होने से रोकती है। आप कहीं भी जमघट लगा करके, लोगों की भीड़ बना करके कोई मेला या कोई भाषण, कोई ऐसे कोई भी आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो। और उसी चीज को लागू करने के लिए धारा 144 लगाया जाता है। ये आपके अ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या स्टेट का कोई भी मजिस्ट्रेट इसे लागू कर सकता है ऑन अ गिवन सिचुएशन। अब जब कभी उन्हें ये संभावना लगे कि कोई दंगा फसाद होने वाला है, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी तरह की महामारी फैली है, जिसका आउटब्रेक हो सकता है और उसे कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वैसी सिचुएशंस में धारा 144 लगाया जा सकता है। ये हुआ तब जब कोरोना जब धीरे-धीरे रिकवर हो रहा था, जब धीरे-धीरे कोरोना वायरस से लोग रिकवर हो रहे थे, वैक्सीन्स लग रहे थे, उसके बाद सरकार ने फिर भी सोचा कि अ, वैसे तो कोरोना धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए धारा 144 लगा दिया, जहाँ पर कि आप भीड़ बना करके आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। आप हमेशा जहाँ भी जाएँ, मार्केट में जाएँ, इधर-उधर जाएँ, सब्जी लेने जाएँ या कोई भी शॉपिंग करने जाएँ, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और लोगों की भीड़ बना करके एक जगह इकट्ठा होकर के ना रहें। तो अब धारा 144 बेसिकली है क्या? और ये इसकी इजाद कब हुई? ये करता क्या है? ये कितने लंबे समय तक इसे इम्प्लीमेंट करके आप रख सकते हैं? तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 144 पहली बार 1973 में एक्शन में इनैक्ट किया गया था, इसे लॉ में शामिल किया गया था। इसके तहत किसी भी स्टेट का मजिस्ट्रेट इसे लागू कर सकता है ऑन अ गिवन सिचुएशन। जब भी उन्हें लगे कि कोई दंगा फसाद होने की आशंका है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये संभावनाएं उत्पन्न होती है, वहां पर वे धारा 144 इम्पोज कर सकते हैं। और उसके तहत 4 या फिर उससे अधिक व्यक्ति अगर एक जगह पे जमा हो, तो उसे सेक्शन 144 के तहत सबको एक साथ बुक किया जा सकता है फॉर अनलॉफुल असेंबली। नियम को तोड़ करके भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश के लिए उन्हें बुक किया जा सकता है अंडर सेक्शन 144। अब जैसा ये किसी भी स्टेट के मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देता है, पावर देता है, और ये इसके तहत आप सारे के सारे जितने सारे लोग हैं, चाहे 4 हो या 40 लोग हो, सब के सब इस सेक्शन के तहत बुक हो सकते हैं एक साथ एक नियम को तोड़ने के लिए। अब सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट करने की जरूरत कैसे पड़ी, इसकी क्रिएशन की संभावना कैसे बनी? अब इसका मेन मोटो ये है पब्लिक गैदरिंग को रोकना, जिससे जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट मजिस्ट्रेट को इस बात की संभावना लगती है कि किसी भी तरह की दंगा फसाद या किसी तरह की खतरा अ, होने की संभावना हो, जैसे कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया गया था, उसके बाद धारा 144 लगा दिया गया था। 144 ताकि इससे पब्लिक गैदरिंग ना हो। जब कोई नेता भड़काऊ भाषण देता है और इससे दंगा फसाद छिड़ता है, तो उस स्थिति में भी धारा 144 लगाया जाता है। जब कभी हिंदू, अमूमन ऐसा ही होता है इंडिया में कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दो गुट या फिर दो गुटों के बीच में मारपीट होती है, झगड़ा होता है, और वो एक बहुत बड़े झगड़े का कारण बन जाती है, और उस झगड़े को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए उस धारा 144 लगा दिया जाता, पब्लिक गैदरिंग बेसिकली रोक दिया जाता है। तो इन सारी संभावनाओं में, जैसे एक एग्जांपल दिया कि कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए भी धारा 144 लगाया जाता है। इसके अलावा जिस पर्टिकुलर एरिया में
जिस भी पर्टिकुलर एरिया में धारा 144 लगाया जाता है, यहाँ पर आप किसी भी तरह का वेपन, आर्म्स, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले करके जा रहे हैं, भले आप अकेले हो, अगर आप ले करके जा रहे हैं, तो एक धारा 144 के तहत आपको पुलिस हिरासत में ले सकती है, पूछताछ कर सकती है, और अगर उन्हें लगा कि ये सब आपके दंगा फसाद या उनको जो संभावनाएं लग रही खतरा, उससे संबंधित कुछ है, तो वो उस स्थिति में आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो इतना पावरफुल है अ, धारा 144। अब जब सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या-क्या होता है? सिर्फ क्या पब्लिक गैदरिंग 4 और उससे ज़्यादा लोगों को ही रोका जाता है? जब सेक्शन 144 किसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है, मान लीजिए किसी एक गांव में, एक विलेज में सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो होता क्या है कि वहां पर पब्लिक गैदरिंग तो रुकेगी ही, उसके अलावा अगर कोई स्कूल कॉलेजेस है वहां पर, तो उसे भी क्लोज कर दिया जाता है, वो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जितने लंबे समय तक आपका सेक्शन 144 चलेगा, वो स्कूल कॉलेज या कोई रैली नहीं हो सकती, आपका कोई भी पब्लिक मीटिंग, ग्राम पंचायत, किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो, वो सारे नहीं हो सकते हैं। तो इसका बेसिकली मेन मोटो है पब्लिक गैदरिंग को रोकना। किसी भी पर्टिकुलर अनरेस्ट एरिया, जहां पर कोई भी अनरेस्ट एरिया हो, इसके रेगुलर लाइफ को जो भंग करने की जो तत्व होते हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, कम्युनल वायलेंस वगैरह होते हैं, इन सबको बेसिकली रोकने के लिए आपका धारा 144 काम में आता है। और इस स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को अब तो ये भी अधिकार है, चूंकि ये इंटरनेट युग है, तो ये भी होता है अमूमन। आपने देखा होगा कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में धारा 144 लगाया जाता है, तो उसके साथ साथ इंटरनेट भी इंटरनेट भी पूरी तरह से शट कर दिया जाता है। नो एक्सेस टू एनी इंटरनेट। अब ये धारा 144 तो लग गई। अब इस धारा 144 कब तक लगाया जा सकता है? अब ऐसा तो नहीं है कि 1 साल तक आप एक धारा 144 लगा के रख सकते हैं। तो किसी भी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर एरिया में जब धारा 144 लगती है, तो वो 2 महीने से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। डिस्ट्रिक्ट या स्टेट मजिस्ट्रेट 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगाती। लेकिन किसी-किसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के जब उनको लगता है ऐसा कि सिचुएशन अभी भी गंभीर है, तो वो 2 महीने को एक्सटेंड करके 4 महीने भी कर सकती है। किसी-किसी सिचुएशन में मैक्सिमम 6 महीने कर सकती है। और जब सारी चीज़ें लाइफ नॉर्मल हो जाती है, तो फिर इस धारा 144 को हटा दिया जाता है। फिर आपके वापस सारी स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक गैदरिंग, रैलीज़, सारी की सारी चीज़ें एज़ यूजुअल रेगुलर हो जाती है। तो इस तरह से आपकी धारा 144 काम में आती है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी दंगा फसाद या पब्लिक झड़प को रोकने के लिए, पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए, महामारी, कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए। तो ये धारा 144 सिर्फ कानून के ही लिए नहीं, बल्कि हम समाज के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।